निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात् निमित्तम प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तत्क्षेत्रीकवत् निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात् निमित्तम प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु तत्क्षेत्रीकवत् निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात् निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात् महर्षि पतंजलि अपने खुद के जीवन विकास के बारे में बताना चाहते हैं कि हमें निमित्त बनना है। प्रकृति बहुत सारा कर लेती है, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हम निमित्त मात्र। यानी कोई अगर ऐसा समझेंगे कि बस वैसे ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पुरुषार्थ उसमें पूरेपूर लगना चाहिए। और प्रकृति वैसे अपने आप कर लेती है, उसको सिर्फ सहायभूत होने का पुरुषार्थ हमें करना है। जैसे पानी खेती में जाता है और एक एक क्यारा भर जाता है और फसल अच्छी आ जाती है, उसमें खरपतवार और समय समय पर अलग अलग कर्म करने पर, कार्य करने पर वो फसल अच्छी आती है। उसमें जागरूक होना होता है, हर समय पर और सही मात्रा में कोई भी कार्य होना चाहिए। और इसलिए किसान जैसा हमें सावधान रहते हुए जो भी व्यवधान है उसको निकाल देना है, बाकी फसल अपने आप उगती है। पानी बहता है, वह बीज को अंकुरित करता है, मिट्टी गीली होती है, थोड़ी धूप लगती है, ये अपने आप होता है प्रकृति के अनुसार। लेकिन हमें उसकी योजना बनानी है और सही तरीके से सही समय पर योजना बनाकर उसको अंजाम देना है। ये पहले सूत्र में हमने देखा। अभी हमारे जीवन के बारे में, जैसा स्थूल शरीर में इंद्रियों में बदलाव होता है, वैसा चित्त में भी बदलाव अपेक्षित है। योग में चित्त में जबरदस्त बदलाव की अपेक्षा होती है। और ऐसा जो योग साधक है वह पहले वितर्गानुगत समाधि, बाद में विचारानुगत समाधि, उसके बाद अस्मितानुगत समाधि और उसके बाद सानंद समाधि, ये अलग अलग स्टेप वो आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ते बढ़ते अपने चित्त को बनाता है। वह इंद्रिय और भूत जय पा लेता है। इंद्रियों पर अपना कंट्रोल और पंचमहाभूतों पर कंट्रोल पाना, यह वह साधना के कारण, मेहनत के कारण वहां तक जाता है। और वहां तक जाते जाते वह एक ही शरीर में होने के बावजूद अलग अलग शरीर का निर्माण भी करता है, कर सकता है। और उसमें अलग अलग चित्त भी निर्माण करते हुए वह कुछ भोग लेता है। अभी इधर प्रश्न ऐसा उठता है कि योगी जो है उसको अलग अलग शरीर निर्माण करने की आवश्यकता क्यों है? वह किसके कारण यह शरीर निर्माण करता है? और हर शरीर में फिर चित्त का निर्माण करता है। और ऐसा चित्त निर्माण करने पर वह उसको कैसे हैंडल करता है, कौन सी प्रेरणा से वो अलग अलग चित्त का निर्माण करती है, वह कुछ अगले सूत्र में भी है। लेकिन ये जो प्रश्न है
इसका थोड़ा हम देखेंगे। कृष्णा जी केशव कोलाटकर वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। जो योगी होता है, जो अभ्यास करने वाला, वो धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ स्टेप आती है, यानी कि वो उन्नति की ओर जैसे बढ़ता है, भूत जय इंद्रिय जय उसके जीवन में आ जाता है, लेकिन पहली वासनाएं कामनाएं बीच बीच में जग जाती है। वह उसको खींचती है और खींचने के कारण उसको आगे जो भी विकास करना है, आत्मविकास करना है, उसमें रोड़ा आता है। उसकी निरंतरता टिकती नहीं। वह संप्रज्ञात समाधि यानी वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञातः, यह संप्रज्ञात समाधि तक जाते जाते वह मेहनत करते करते जाता है और असंप्रज्ञात समाधि तक जाने के लिए, अभी संप्रज्ञात यानी हमारी बुद्धि और अहंकार साथ में रखते हुए जो की जाती है वह समाधि संप्रज्ञात समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि अपने आप को पूरा विलीन करते हुए बुद्धि और अहंकार को, जब असंप्रज्ञात की ओर बढ़ते हैं योगी, तो उसमें अपने आप को उसमें पूरा तल्लीन कर देना, यह बड़ी बात होती है। और ये कभी कभी तल्लीन हो जाता है, बीच में फिर रुक जाता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। शनै शनै यानी हर एक क्षण में, हर एक पल में अपने चित्त को बुद्धि के द्वारा, धैर्य के द्वारा उसको पकड़ कर रखना होता है। यानी जानबूझकर, जैसे हम सुनते हैं तो इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ऐसी घुटना हिलाता है, कोई टोपी उड़ाता है, कोई ऐसा कुछ अलग अलग हम करते हैं, तो इसमें हमारा चित्त इधर उधर भटक जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता। तो एकाग्र नहीं हो पाता, इसका मतलब हमारा मन इधर उधर भटकता है। शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति, उसको जानबूझकर, बुद्धिया यानी विचारपूर्वक उसको पकड़ के रखना है। बस मुझे सुनना है, अभ्यास करना है, या तो और आगे बढ़ना है, ये जानबूझकर करना होता है। इसको बुद्धिया यानी बुद्धिपूर्वक और धृति गृहीतया, धृति को धारण करते हुए, यानी धैर्य के साथ, कोई संकट भी आ जाए, कोई व्यत्यय भी आ जाए, तो उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, आत्मस्थित हमारा मन होना चाहिए, इस तरह प्रयत्न करना है। यतो यतो निश्चरति, जिधर से वो छूट जाएगा, यतो यतो निश्चरति ततस्ततो नियम्य तत्, उधर उधर से उसको पकड़ कर ले आना है। इधर उधर भटक गया तो उसको पकड़ कर लेके आओ और फिर जगह पर उसको रख दो। इधर अवस्थित तो, जैसे हमने जो अंतराय देखे थे, अंतराय में अवस्थित तत्व लास्ट वाला अंतराय है, यानी चित्त की अवस्था बने नहीं रहती है, तो उसको बनाए रखने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, और ये शरीर से भी ज्यादा मेहनत इसको चाहिए। चित्त को एक जगह पर रुकाने के लिए उसको ज्यादा अभ्यास चाहिए, ज्यादा मेहनत चाहिए। उसमें फिर कभी कभी अभूमिकत्व आ जाता है। अभूमिकत्व यानी हमारी भूमिका हम भूल जाते हैं। मैं विद्यार्थी हूं, ये भूल जाता है। हम कुछ पिता है, पुत्र है, या तो अलग अलग भूमिका जैसे हमारे जीवन में होती है, वैसी भूमिका, जैसे योगी की भूमिका क्या है, उस समय क्या करना चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। सतत जागृत रहते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है, अभूमिकत्व नहीं आना चाहिए। और दूसरा और एक उधर अंतराय बताया, अविरति। अविरति यानी उसमें लगन बनाए रखना, उसमें हमारी चाहत को बनाए रखना, ये बड़ी बात है। और उस चाहत को बनाए रखते हुए उस आवश्यकता को, उस जो हमारा खिंचाव है, वो उधर लगे रहना चाहिए। ऐसा अगर हम बनाए रखते हैं तो चित्त उधर ठहर जाता है। लेकिन बीच बीच में जो इधर उधर भागता है, उसके लिए क्या करना चाहिए,
कुछ ऐसे भोग होते हैं हमारे, जैसे कोई कर्मफल होता है, उसके द्वारा आयुष्य, जन्म और भोग हमें मिलते हैं। वो भोगे भोगे बिना हमें छुटकारा नहीं होता। तो वो योगी क्या करते हैं, उस भोग को भोगने के लिए एक शरीर में इतना फास्ट उस भोग को समाप्त करना संभव नहीं होता, तो अलग अलग शरीर धारण करते हैं और अलग अलग शरीर के द्वारा वो भोग भोगते हैं और खत्म कर देते हैं। जैसा हमने रास क्रीड़ा का वर्णन सुनते समय, कृष्ण की लीला जब सुनते, तो रास क्रीड़ा में कृष्ण ने अलग अलग रूप अलग अलग गोपियों के साथ लिए थे। ये जाना पहचाना ऐसा उदाहरण है कि अलग अलग शरीर धारण कर सकता है, वो योगेश्वर है। और योगी भी अलग अलग शरीर धारण कर सकता है, वो भूत जय और इंद्रिय जय के कारण वो अलग अलग शरीर धारण करता है। और दूसरी बात वह, हाँ, एक सोमनाथ दादा प्रश्न पूछना चाहते हैं कि वो हम सुनेंगे। हाँ, अभी जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमें यह शरीर मिला, जन्म मिला और जन्म के साथ कुछ आयुष्य मिला है, कुछ भोग मिले हैं और वो प्रारब्ध कर्म में आए हैं। प्रारब्ध यानी जो ऑलरेडी हमने अभी कैश ले लिया है हाथ में और उसको खर्च करना ही पड़ेगा, यानी किसी को देना पड़ेगा या तो कुछ खर्च करना पड़ेगा। ऐसा जो कैश हाथ में लिया है, वैसे उसको प्रारब्ध कर्म बोल सकेंगे। इस जन्म में हमने जो भी भोग प्राप्त किए हैं, प्रारब्ध भोग हमारे जीवन के सामने आ गए हैं। जैसे मिर्ची खाई है, तो मिर्ची के हम बहुत बार वैसा उदाहरण लेते हैं। मिर्ची खाई है तो उसमें पेट में जलन होगी और उसका निराकरण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, कुछ राह देखनी पड़ेगी, कुछ काल का, कुछ समय का हमें उसमें चाहिए। तो वो भोग हमें मिले हैं, उसका निराकरण करने के लिए हमें शांत बैठने के लिए वो आवश्यक है। जहां तक भोग नहीं भोग लेते, यानी जो हमें प्राप्त हुआ है ऑलरेडी, जैसा शरीर में कुछ व्याधि है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। हमें कुछ ठेस लगी है या तो कुछ जख्म हुई है तो उसका दुख सहन करना ही पड़ेगा। ये भोग है, सुख कारक भी भोग है, दुख कारक भी भोग है, उसको डिटेल में बाद में लेंगे। लेकिन भोग जब सामने आ गया है तो उसको भोग लेना चाहिए। इसका मतलब मौज मजा करो और भोग भोगो, ऐसा नहीं है। जो भोग हमें योगी के जीवन में जो भोग प्राप्त होते हैं, वह पूरे किए बिना, जैसे मिर्ची खाई उसको शांत किए बिना, कुछ ऊपर ट्रीटमेंट किए बिना जल्दी वो निराकरण नहीं होता है। जैसी जख्म हो गई तो उसको तुरंत कुछ दवा करके बिना वो अच्छी नहीं होती, और अच्छे हुए बिना हम शांत नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए ऐसे अलग अलग होते हैं। वैसे चित्त के बारे में भी होते हैं, अंतःकरण के बारे में भी कुछ भोग है। उसका निराकरण करने के लिए योगी को क्या करना होता है, वो फटाफट उसको खत्म किया जाए, भोग के उसको अच्छा किया जाए, स्टेबल किया जाए। उसके लिए वह भोग भोगने के लिए तैयार हो जाता है और वो खत्म कर दिए जाए और हम शांत बैठे। और अलग अलग शरीर में वो आकर वो भोग भोगता है और उसमें चित्त भी आता है। वो चित्त कैसे निर्माण होता है, कहां से आया? पहले तो बताया था प्रकृत्यापुरात, इंद्रिय और भूत जय के कारण हमें शरीर दूसरा प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। और दूसरा चित्त भी निर्माण होता है। चित्त कहां से निर्माण हुआ? तो इधर बताया अस्मिता मात्रात, अस्मिता के कारण चित्त निर्माण होता है। हमारे अंदर जो मैं बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, उसके कारण ये चित्त निर्माण होने की जो भी प्रक्रिया है वो निर्माण होती है, वो शुरू हो जाती है। और वो अस्मिता भी प्रकृति के कारण ही हमें मिली है। जैसे हमने समाधि एक स्टेप बाय स्टेप देखा था, वितर्क अनुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और फिर अस्मितानुगत। अस्मितानुगत समाधि में जब हम चले जाते हैं, यानी वह संप्रज्ञात की उच्च स्टेज है और वहां तक भूत जय प्राप्त हुआ है, इंद्रिय जय प्राप्त हुआ है और इंद्रिय जय यानी मन के साथ इंद्रिय जय प्राप्त हुआ है। तो मन को हम अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और ये जो उपयोग है वो कैसे होता है? तो अस्मिता मात्र से होता है। यानी हमारा अहंकार सही तरीके से उपयोग करने पर चित्त निर्माण होता है।
और वो जो निर्माण चित्त, निर्माण किया हुआ चित्त, इधर एक अलग अर्थ में मुझे सूझा और वो पूजनीय दादाजी ने भी बताया है कि हमने अपने आप को, अंतःकरण को अच्छा बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो हमें गौरव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, हो सकता हूं, और ये अस्मिता होनी चाहिए, यह अभिमान होना चाहिए, मेरे साथ एक शक्ति बैठी है, यह अभिमान होना चाहिए। तब हम अपने आप को बना सकते हैं, अपने आप को ऊंचा ले जा सकते हैं। शिक्षक अगर कहेगा कि नहीं नहीं मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं साधारण ही हूं, वो अभ्यास नहीं कर सकेगा। अगर कोई योगी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे विकास करना है, अगर वो ऐसा अहंकार के द्वारा उसको सही रास्ता नहीं देगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा। तो ये अस्मिता मात्रात निर्माण चित्तानी, ये चित्त निर्माण जो होता है, चित्त का अच्छी तरह का निर्माण, चित्त तो होता ही वैसे, लेकिन उसको अच्छा बनाना, अच्छा डेकोरेट करना, अच्छा सक्षम बनाना, ये बात जब करनी होती है तो अस्मिता चाहिए। और ये अस्मिता हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। जैसा हमने पहले देखा था, जो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, वह क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, यानी वो अच्छी भी है, बुरी भी है। तो अच्छी इस अर्थ में है कि उसका उपयोग कर लेना है। हमें अपने जीवन को, अपने चित्त को पात्र बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है, अस्मिता की आवश्यकता है। कुछ हमें लगता ही नहीं है कुछ करना चाहिए, हम आलस के कारण बैठ जाते हैं, और कुछ लगता ही नहीं मुझे उठना चाहिए, बैठना चाहिए और साधना करनी चाहिए। ऐसा अगर कुछ लगता ही नहीं तो वो उठेगा कैसे? तो यही इधर अस्मिता काम करती है। और ये जो अस्मिता है वह अलग अलग चित्त निर्माण करती है। वो जो मूल शुद्ध रूप में जो अस्मिता है, लेकिन उसमें अहंकार भी है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये लौकिक रूप में या तो हमारे लेवल पर आगे बढ़ना यह आवश्यक होता है, योग में भी। और इधर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते चित्त निर्माण होता है। चित्त यानी अंतःकरण का निर्माण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का अच्छा बनना, शुद्ध बनना, ये इधर अपेक्षित है। और उसके कारण शरीर भी वो भौतिक या तो जो भी प्रकृति के आधार से वह शरीर बनाता है अलग अलग, और अस्मिता के आधार से वह चित्त बनाता है। लेकिन अस्मिता भी प्रकृति से ही आई है, वो प्रकृत्या पुरात है, यानी प्रकृति के आपूर के कारण, उसके आधार के कारण वो बनता है। और अभी अगले सूत्र में जो बताया है, अलग अलग चित्त अगर निर्माण करता है तो अलग अलग चित्त, एक मन एक चित्त ऐसा सोचेगा, दूसरा चित्त दूसरा सोचेगा, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? अगर अलग अलग चित्त निर्माण हो गए तो उस पर कंट्रोल कैसे पाता है योगी? ये एक प्रश्न है, लेकिन वो अगले सूत्र में है, वो कल देखेंगे कि वो कैसे कंट्रोल पाता है इस पर। तब तक के लिए रुकते हैं।